भगवान कन्हैया 11 वर्ष के हो गए। ठाकुर जी जब 11 साल के हुए तो देवताओं ने कहा, प्रभु आप शायद भूल गए हैं कि कंस का वध भी आपको करना है। भगवान ने कहा, मुझे सब याद है। तो एक लीला करी, श्री नारद जी महाराज को कंस के पास भेजा। तो कंस के गुरु थे श्री नारद जी महाराज। नारद जी ने जैसे कंस को आते देखा, तुरंत नारद जी ने कहा, शिष्य कैसे हो? कंस चरणों में गिर गया। गुरुजी हाल मत पूछो, बड़ा बेहाल है। क्यों? बोले जब से पता नहीं कौन सी शक्ति नंद के छोरान में है कि जो भी राक्षस भेजता हूं उसी को मार देते हैं। तब नारद जी ने आज बताया, कंस तुझे नहीं पता, वो कन्हैया देवकी का अष्टम गर्भ है और बलराम देवकी का सप्तम गर्भ है। वो तेरे साथ छल हुआ है। कंस को धक्का सा लगा, मैं अभी देवकी को मार दूंगा। नारद जी ने कहा, ये कोशिश मत करना। एक काम करो, तुम देवकी के हाथ एक पत्र लिखवाओ और अक्रूर के हाथ भेजो। परसों तुम्हारे यहाँ धनुष यज्ञ भी है। कंस प्रतिवर्ष धनुष यज्ञ करता था। क्यों? क्योंकि उस धनुष की रक्षा करना उसका कर्तव्य था, क्योंकि वो धनुष परशुराम जी से प्राप्त हुआ था। कंस के यहाँ धनुष को श्राप था, जिस दिन धनुष टूटेगा कंस का अंतिम दिन होगा। ये धनुष विष्णु जी ने त्रिपुरासुर से युद्ध के समय भगवान शंकर को दिया था और शंकर ने परशुराम को। और परशुराम महेंद्रगिरी पर्वत पर थे, तब ये कंस पहुंच गया। कंस से कहा, आतंक मचाने लगा कंस। तो भगवान परशुराम ने कहा, ये धनुष तुम उठा दो तो हम तुम्हें ये धनुष दे देंगे। तो महेंद्रगिरी पर्वत पर कंस ने वो धनुष उठा लिया। बड़ा वीर था कंस। तब परशुराम जी ने प्रसन्न होकर दिया और ये भी कह दिया कि जिस दिन ये टूटेगा उसी दिन तेरी मृत्यु होगी, तब तक तुझे कोई मार नहीं पाएगा। तो हर वर्ष धनुष यज्ञ करता था। नारद जी ने कहा, उस धनुष यज्ञ में मल्ल युद्ध भी तुम रखते हो, इस बार कन्हैया को युद्ध के लिए बुलाओ, मल्ल युद्ध के लिए। ठीक है, देवकी को जेल में डाला। देवकी ने रोते हुए भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु तुम्हारा जन्म हुआ, तुम मुझसे दूर गए, मैंने कोई शिकायत नहीं की। एक माँ जो अपने बच्चे को खिलाना चाहती है, जन्म के बाद उससे दूर हो गए, मैंने कुछ नहीं कहा। पर हे जगदीश, आज आपकी मुझे सबसे ज्यादा जरूरत है। पत्र लिया, कंस ने अक्रूर को बुलाया बड़ा बड़ा मीठी वाड़ी में। अक्रूर कैसे हो? जैसे कंस ने बुलाया अक्रूर कांप गए। मीठी वाड़ी बोली, अक्रूर कांप गए। क्यों? बोले दुर्जनः प्रियवादिश्च। अगर कोई दुर्जन व्यक्ति जो कभी राम राम न करे आपसे और अचानक आपके आगे मीठी वाड़ी बोलने लग जाए, समझ जाओ ये कुछ आपके साथ अनर्गल करने वाला है। बताओ सच है कि झूठ? जो कभी राम राम न करता हो, देख के तुम्हें चिढ़ता हो, जलता हो, वो अचानक आए कहे, बहन जी आज तो बड़ी बढ़िया है, समझ जाना कुछ घात करने वाला है। दुष्ट व्यक्ति तभी झुकता है जब उसको कुछ काम होता है। नवन नीच कहे अति दुखदाई, जिम अंकुश धन उरग बिलाई। अंकुश होता है हाथी के ऊपर, जब झुकेगा तो घाव करेगा। धनुष जब झुकेगा तो बाण चलेगा। सर्प जब दुबक के बैठेगा मनो शिकार देख लिया। ऐसे ही दुष्ट व्यक्ति भी है, उसकी खास पहचान होती है। आप काउंट करना अपने आपके मोहल्ले में कौन है, वैसे कभी नहीं बात करेगा। और जब उसका काम होगा, अरे भैया हम सुन रहे थे आजकल तुम कथा में जाते हो, बड़ी तुम्हारी तारीफ भैया, बहुत बढ़िया, खूब तुम्हारी तारीफों के पुल बांध देगा। समझ जाओ ये पक्का वाला दुर्जन है। मच्छर को देखा है? मच्छर को पहले कान में गुनगुनाता है, गुनगुनाता है घूम करके, फिर काटता है। ऐसे ही मच्छर की तरह दुष्ट व्यक्ति होते हैं। पहले तो बड़ी प्रशंसा करेंगे और फिर काट खाएंगे।